अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम मस्की से एक अक्षर 5 हल करेंगे इबारती सवालात। तो यहाँ पर सवाल को ध्यान में रखिए, अगर सवाल समझ में आ गया तो आप आसानी से हल कर सकते। सवाल, दो आदाद का फ़र्क 3 है, बड़े आदद का 3 गुना और छोटे आदद का दुगने का मजमुआ 19 है, वो आदत मालूम कीजिए। दुगना 3 गुना किस तरह से समाओ, 40 का तुलना कर दो, 40 ज़रब 2। अगर तिगना या इसको हम बोलेंगे 3 गुना तो हम बोलेंगे 40 ज़रब 3, डबल ट्रिपल टाइप। ठीक है, तो हर हाल में हमें हर सवाल के अंदर एक्स और वाई को मालूम करना है, दो आदत मालूम करना है। तो हमें मान लो कि वो दो आदत क्या एक्स और वाई हैं। तो यहाँ पे हम एक है बड़ा आदत और एक है छोटा आदत, तो हम किसी एक को बड़ा समझेंगे, किसी एक को छोटा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स को समझूंगा एक्स बड़ा है वाई के। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि दो आदात का फ़र्क 3 है। फ़र्क मतलब क्या, नफ़ी या तफरीक। दो आदात कौन कौन से लिए, एक्स और वाई, इनके बीच का फ़र्क क्या है, नफ़ी, कितना होगा वो 3। तो तुम्हारे पहली शर्त क्या रहेंगी, एक्स नफ़ी वाई बराबर 3। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, बड़े आदत का 3 गुना, बड़े आदत का 3 गुना। बड़ा आदत क्या है, एक्स है, उसका 3 गुना ट्रिपल, तो क्या आएगा 3 ज़रब एक्स। 3 ज़रब एक्स क्या होता, 3x। उसी तरह छोटे आदत का दुगना डबल, छोटा आदत अपन क्या लिए y, इसका दुगना 2 ज़रब y, 2 ज़रब y कितना होता 2y, और इनका मजमुआ मतलब जमा कितना होगा 19। तो 3x जमा 2y को जब आप जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा 19। इसको हम बोलेंगे मसावत नंबर 2। ठीक है, एक और बार दोनों मसावत को लिख लेंगे, x नफ़ी बराबर 3, 3x जमा 2 बराबर 19। अब यहाँ पर हम इखराज का तरीका इस्तेमाल करने का है, किसी को कता करना है एक्स या तो वाई को, तो हम यहाँ पर वाई को आसान से कता कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, अगर वाई कता करना है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना होना 2 ही होना। तो हमें इस मसावात को क्या करना है, 2 से ज़रब करना है। तो 2 ज़रब एक्स 2x नफ़ी 2 ज़रब वाई 2y बराबर 3 ज़रब 2 कितना होता 6। तो मसावात 1 तब्दील ही मसावात नंबर 3 के अंदर। अब मसावात 2, मसावात 3 और बार लिख लो। मसावात 2 क्या है, 3x जमा 2y बराबर 19। और मसावात 3 क्या है, 2x नफ़ी 2y बराबर 6। अगर मैं यहाँ पे नफ़ी करता हूँ तो यहाँ पर अलामत क्या होती, बदलती जमा था। तो जमा 2y कैंसिल नहीं होता, इसलिए अपने क्या करने का, जमा करने का है, इनकी अलामत बदलने का नहीं। तो 3x जमा 2x कितना होता 5x, जमा 2 नफ़ी 2 का होता कैंसिल, बराबर 19 जमा 6 कितना होता 25। तो 5x के बराबर 25, x के बराबर 25/5। जब आप कता करेंगे इस कितना आएगा 5, तो आपका जवाब कितना x के बराबर 5। उसी तरह x तो मिला, अब है y, तो x के बराबर 5, जो आपको मसावत 1 2 3 कहीं में रखने का है, जो आपको आसान लगे मसावत आपको लेना है। तो मसावत लेंगे x नफ़ी y बराबर 3, x कितना हमारा 5 नफ़ी y बराबर 3। तो y मालूम करना है, नफ़ी y बराबर 3 का 3 जमा 5 का नफ़ी 5। तो नफ़ी y बराबर एक अलामत जमा एक अलामत नफ़ी, तो आपको नफ़ी करना है। 5 नफ़ी 3 2, अलामत बड़े अदद की जो कि है नफ़ी। तो नफ़ी कैंसिल y के बराबर 2। तो वो दो आदात कौन कौन से हैं, 5 और 2 हैं। अगर आपका जवाब सही है नहीं देखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, निश्चित नहीं करने का, जो मैं बताया ऐसा। x नफ़ी y बराबर 3, x कितना है 5 नफ़ी का नफ़ी, y कितना है 2 बराबर 3 का 3, 5 नफ़ी 2 3 बराबर 3, एक आपका सही जवाब। अस्सलाम वालेकुम। अमली का दूसरा सवाल जो है अमली का मुकम्मल कीजिए। तो आप पूरा ये सवाल आपको किताब में दिया हुआ है। मैं मुस्ततिल हूँ और हमें मालूम है मुस्ततिल की खासियत क्या है कि इसके आमने सामने के ज़िले क्या रहते, मसावी रहते। इसको हम बोलेंगे लेंथ या लंबाई, और इसको हम बोलेंगे चौड़ाई। बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ को बोलते हैं अपन चौड़ाई। ठीक है, तो दिया हुआ इस तरह से हमें पहले एक्स और वाई को मालूम करना है, उसके बाद रकबा और इहाता, मेरा मतलब किसका, मुस्ततिल का। हल
सबसे पहले हमें देखेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें लेना है लंबाई के बराबर 2x जमा, अच्छा ठीक है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। तो लंबाई ए दोनों आपस में मसावी हैं, तो 2x जमा वाई जमा 8 बराबर 4x नफी y। सबसे पहले हमें क्या करना है, हर सवाल के अंदर x y को अलग करना है और जो रहता कॉमन अदद उसको अपने क्या करना है, अलग लेना है। तो 2x जमा वाई जमा 8, तो अपन सबको इधर लेंगे, जमा 4x का नफी 4x नफी y का जमा y। तो जब सारे आदात उधर चले जाएंगे बचता क्या, सिफर। ठीक है, अब अपने को जो कॉमन आदात उधर लेना है, 2x जमा वाई नफी 4x जमा वाई बराबर सिफर का सिफर जमा 8, इधर क्या होता है नफी 8। तो नफी 2x नफी 4x, तो x कॉमन है इसके अंदर, और 2 नफी 4 कितना होता है नफी 2x जमा y 2y बराबर सिफर नफी 8 कितना होता है नफी 8। तो देखेंगे सारे आदात 2 तकसीम होते, तकसीम करने पर 2 2 कैंसिल, नफी x बचता, 2 2 कैंसिल y बचता बराबर, तकसीम मतलब इस तरह से करो आप, बटे 2 बटे 2 बटे 2, 2 4 8 नफी 4। तो ये हुआ तो मसवात नंबर 1। उसी तरह ए हुआ लेंथ लंबाई, अब चौड़ाई भी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह ए दोनों आपस में मसावी है, उसी तरह ए दोनों भी आपस में क्या है रे, मसावी है। तो लीजिए 2y बराबर x जमा 4, सेम हल करना है अपने को। तो सबसे पहले हमें x y की तरफ लेना है, तो जमा x इधर क्या होता है नफी x जमा 2y का जमा 2y, क्योंकि इन्हें अपनी साइड नहीं चेंज करा, बराबर a 4 का 4। अब क्या करना है, मसावत 1 और 2 देखने मालूम पड़ता कि x और x ये दोनों क्या होते हैं, कता होते, इखराज होते। एक के बाद लिखे लो, नफी x जमा y बराबर नफी 4, दूसरी मसावत नफी x जमा 2 बराबर 4। तो जब हम इसको मसावत 1 नफी करेंगे तो नीचे की आदत की अलामत क्या होती, तब्दील होती। नफी का होता जमा, जमा का होता नफी, जमा का होता नफी। अगर आप जमा करेंगे तो इनकी अलामत नहीं बदलती और x कैंसल नहीं होता। तो नफ़ी करेंगे तो नफ़ी का जमा, जमा का नफ़ी, जमा का नफ़ी। तो नफ़ी x जमा x क्या होते हैं, कैंसल। नफ़ी y नफ़ी 2y बड़ा आदत 2 है, अलामत नफ़ी y बराबर नफ़ी 4 दोनों अलामत से आपको जमा करना है, अलामत नफ़ी करेंगी तो नफ़ी नफ़ी कैंसल y के बराबर 8। ठीक है, अब हमें y मिला, अब हमें मालूम करना है x। अब y के बराबर 8 मसावत 1 में 2 कहीं भी रखो, आसर मसावत 1 में रखने पर नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4, नफ़ी x मालूम नहीं है अपने को, जमा y कितना है 8, यहाँ से बराबर नफ़ी 4 का नफ़ी 4। तो x मालूम करना तो 8 उधर जाएगा, तो नफ़ी x के बराबर नफ़ी 4 जमा 8 का नफ़ी 8, तो नफ़ी x के बराबर नफ़ी 12, नफ़ी नफ़ी कैंसिल, x के बराबर 12। तो हमें यहाँ पर ये सवाल हल हुआ, हमें यहाँ पर x और y की कीमतें हासिल हुई। अगला, अब हमें मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है, तो उसकी ज़ाब्ता है उसका लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई अपन क्या लिए थे 4x नफ़ी y, तो लंबाई लिए थे ना, यहाँ कितना थे लंबाई लिए थे हम, कितना, ये भी लिए तो भी चलता, ये भी लिए तो चलते, आसान बोल के मैंने ए लिया। तो ये लंबाई कितनी है 4x नफ़ी y, तो 4x नफ़ी y 4 ज़रब x कितना अपना 12, नफ़ी y कितना है अपना 8, तो यल के बराबर पहले ज़रब का अमल कीजिए, 4 ज़रब 12 48 माइनस 8, यल कितना आया 40। वैसा चौड़ाई आप इन दोनों में से ले सकते हैं, 2y या तो x जमा 4, 2y आसान दिख रहा है इसलिए मैं चौड़ाई कितना लिया 2y लिया। तो यहाँ पर चौड़ाई 2y, तो ब्रेड्थ भी लिया अपन, चलता नहीं लिए तो भी, बराबर 2 ज़रब y कितना है रे 8, तो 2 8 कितना हुआ 16। तो आपकी लंबाई हुई 40 और चौड़ाई हुई 16। ठीक है, अब मुस्ततिल का रकबा मालूम करना ज़ाब्ता, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई 40 ज़रब चौड़ाई 16, ज़रब करने पर 640।
मुरब्बा यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट इकाई दी नहीं हुई है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है बोल के, इसलिए अपन उसको छोड़ देंगे। अब उसका इहाता, मुस्ततिल का इहाता बोले तो सारे ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ। मुस्ततिल रहते 4 ज़िले, तो ए जमा ए जमा ए जमा ए, तो 40 जमा 16 जमा 40 जमा 16, तो 40 जमा 16 56, 40 जमा 16 56, 56 जमा 56 112 सेंटी। इकाई यूनिट लिखी है यहाँ पे, कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो आपका जवाब।